Assalamu alaikum. I am Dr. Nizamuddin Qasmi. I am a sexual disorders and infertility specialist working here at Saira Healthcare, बाराबंकी उत्तर प्रदेश। देखिए, इरेक्टाइल डिसफंक्शन आजकल बहुत ज़्यादा कॉमन है, आप लोग जानते हैं। अभी पिछली कई सारी वीडियोस में हमने आप लोगों को इरेक्टाइल डिसफंक्शन के बारे में बताया था। आज की इस वीडियो में बेसिकली हमारा जो असल मकसद है आप लोगों को बताने का, वो 3 बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ हैं जो स्टडी में, रिसर्च में ये बातें साबित हैं, वो हम आपको बताना चाहते हैं, ताकि अगर आपके अंदर इरेक्टाइल डिसफंक्शन है, अगर आपको इरेक्शन में कमी महसूस हो रही है, तो कैसे आप इस हेल्थ को रिस्टोर कर सकते हैं। दूसरी चीज़ ये कि अगर आपके अंदर इरेक्टाइल डिसफंक्शन है, इरेक्टाइल डिसफंक्शन हो गया है, तो कैसे उसको मेंटेन कर सकते हैं, है ना, कैसे उसको दोबारा से हासिल कर सकते हैं। और इरेक्टाइल डिसफंक्शन आपको होने ना पाए, उसके लिए आप क्या क्या तरकीबें कर सकते हैं। 3 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, वो हम आपको बताएंगे कि अगर आप इन चीज़ों को फॉलो कर लेंगे तो इंशाअल्लाह अगर आपके अंदर इरेक्टाइल डिसफंक्शन है तो वो धीरे धीरे करके आपका नॉर्मल हो जाएगा। और अगर आपके अंदर इरेक्टाइल डिसफंक्शन नहीं है और आप इन चीज़ों को फॉलो करेंगे तो इंशाअल्लाह आपके अंदर इरेक्टाइल डिसफंक्शन होने नहीं पाएगा, है ना। तो आप सही से इन चीज़ों को नोट करिए, सही से इसको समझने की कोशिश करिए, इंशाअल्लाह आप लोगों को बहुत फ़ायदा होने वाला है। तो होता क्या है कि सबसे पहले इम्पॉर्टेंट चीज़ है, आमतौर पे जो अगर हमारे पेशेंट इस वीडियो को देख रहे होंगे तो अक्सर लोगों को हम ये चीज़ बताते हैं कि आपको ये फॉलो करना है। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ मॉर्निंग वॉकिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी रिसेंटली हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की एक रिसर्च है, उसमें ये बात बिल्कुल प्रूव हुई है कि जो लोग 30 मिनट्स का वॉक डेली बेसिस पे करते हैं, 30 मिनट का वॉक डेली बेसिस पे करते हैं, उन लोगों में 41% चांसेस जो होते हैं इरेक्टाइल डिसफंक्शन के, वो डिक्रीज़ हो जाते हैं। रिस्क जो होता है इरेक्टाइल डिसफंक्शन का, वो 41% तक कम हो जाता है जो लोग 30 मिनट्स तक वॉक डेली बेसिस पर करते हैं। ये अभी रिसेंटली हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की तहकीक है। एक दूसरी तहकीक में ये बात सामने आई कि जो लोग मॉडरेट वॉक भी करते रहते हैं, तो उन लोगों में अगर डेली बेसिस पे मॉडरेट वॉक करते रहते हैं, तो जिन लोगों को इरेक्टाइल डिसफंक्शन था, मॉडरेट वॉक मॉर्निंग में करने से धीरे धीरे उनके अंदर इरेक्टाइल डिसफंक्शन रिस्टोर हो गया। इरेक्टाइल डिसफंक्शन जो है वो सही हो गया, मतलब कि इरेक्शन उनका रिस्टोर हो गया। तो ये मॉर्निंग वॉक जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। और आप लोगों ने देखा होगा, अक्सर हम अपने पेशेंट को मॉर्निंग वॉक सजेस्ट ज़रूर करते हैं कि ये जो आजकल कल्चर हो गया है कि आप देर तक सोते हैं और देर में रात को सोते हैं और फिर कुछ भी एक्टिविटी नहीं रहती है, तो इस चीज़ को आप लोगों को बिल्कुल ख़त्म करना है। और डेली कम से कम 30 मिनट्स आपको वॉक करनी है। और आपको अगर 30 मिनट्स नहीं कर सकते हैं तो एटलीस्ट मॉर्निंग में मॉडरेट वॉक ज़रूर करिए आप। तो ये वॉकिंग जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरे नंबर पे है ईट, आप हेल्दी ईट, है ना, आपका जो खाना पीना है वो बहुत अच्छा होना चाहिए। अक्सर ये चीज़ आपने हमसे सुनी होगी, बट ये अभी एक रिसेंटली तहकीक है, रिसर्च है, जिसमें ये बात साबित हुई है कि जो लोग सही खाते पीते हैं, अभी हम आपको बता देंगे कि क्या क्या खाना है अच्छे से आपको और किन किन चीज़ों से बचना है। जो लोग सही डाइट लेते हैं, उन लोगों के अंदर बहुत सारे इश्यूज़ डेवलप नहीं हो पाते हैं। और बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि जिनके अंदर इरेक्टाइल डिसफंक्शन था और उन्होंने ये बताई हुई चीज़ें इस्तेमाल की, सही से अपना डाइट प्लान बनाया, तो फिर उन लोगों के अंदर इरेक्टाइल डिसफंक्शन जो है वो रिस्टोर हो गया। क्या आपके अंदर ऐसी चीज़ें खाइए जो बिल्कुल नेचुरल हो, रिच हो, है ना, नेचुरल फूड से रिच हो, ऐसी डाइट आप लीजिए। क्या क्या, जैसे कि आप फ्रूट्स लीजिए, है ना, फल खाइए, सब्जियां खाइए, वेजिटेबल्स, होल ग्रेन्स लीजिए, मछलियां खाइए आप, है ना। ये सारी चीज़ें तो फ़ायदेमंद हैं आपके लिए। लेकिन आजकल क्या है, रेड मीट बहुत खाते हैं लोग, है ना, रिफाइंड ग्रेन्स अवेलेबल है मार्केट में। रिफाइंड ग्रेन्स बहुत नुकसान करती है आपकी हेल्थ को। ये चीज़ें, इन चीज़ों से आपको बचना है। स्मोकिंग बहुत ख़तरनाक है, ड्रिंक बहुत ख़तरनाक है ना, जंक फूड बहुत ख़तरनाक है। ये सारी चीज़ें आपको नहीं, स्मोकिंग बहुत ख़तरनाक है। आप अगर इरेक्टाइल डिसफंक्शन का शुबा है आपको, तो स्मोकिंग आपको छोड़ देना चाहिए, बिल्कुल भी स्मोकिंग नहीं करना चाहिए, है ना। एक तीसरी चीज़ जो हम आपको बताना चाह रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको तो बिल्कुल ध्यान से समझिए, और आजकल लोग इसके अंदर बहुत ज़्यादा मुब्तला हैं। तीसरी चीज़ क्या है कि आपके अंदर पता है कि ना, हाई ब्लड शुगर, हाई ब्लड प्रेशर, हाई कोलेस्ट्रॉल, हाई ट्राइग्लिसराइड, ये 4 चीज़ें आजकल बहुत कॉमन हैं। ज़्यादातर लोगों में आजकल ये चीज़ें पाई जाती हैं। अब आपको पता है कि ये चीज़ें आर्टरीज़ को डैमेज करती हैं, है ना। ट्राइग्लिसराइड है, कोलेस्ट्रॉल है ना,
हाइपरटेंशन है, हाई ब्लड प्रेशर है, ये सारी चीज़ें आपके आर्टरीज को डैमेज करती हैं। अगर ये चीज़ें आपके ब्रेन की तरफ जाती हैं, है ना, तो क्या हो जाता है, क्या कोज़ करती हैं, आपको बताइए क्या कोज़ करती हैं? ब्रेन स्ट्रोक होता है आपको, है ना। यही चीज़ें अगर आपके हार्ट की तरफ जाती हैं, आपके दिल की तरफ जाती हैं, तो क्या कोज़ करती हैं? आपको पता है आजकल कितना कॉमन है हार्ट अटैक। हार्ट अटैक बहुत ज़्यादा कॉमन है इसी वजह से, है ना। किस वजह से? हाई ट्राइग्लिसराइड, हाई कोलेस्ट्रॉल, हाई ब्लड प्रेशर आपका, ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं, और भी हाई ब्लड शुगर भी है जो है ना, ये भी बहुत मेजर रोल प्ले करता है इन सारी चीज़ों को सपोर्ट करने में। तो इसलिए आप लोगों को इन चीज़ों को बहुत, वस्कुलर हेल्थ जो है आपकी, इसका बहुत ख्याल रखना है आपको। क्योंकि अगर जैसे मैंने आपको बताया कि ये चीज़ें अगर आपके ब्रेन की तरफ जाती हैं तो ब्रेन स्ट्रोक होता है, आपके हार्ट की तरफ जाती हैं तो हार्ट अटैक होता है। इसी तरीके से अगर आपके जेनाइटल रीजन की तरफ आप ये चीज़ें मुतवज्जे हो जाती हैं, उधर चली जाती हैं, तो आपको इरेक्टाइल डिसफंक्शन होता ही होता है। अच्छा, फिर लोग सही डायग्नोज नहीं करते हैं। परेशानी क्या है कि आप भी सही से इलाज नहीं करते हैं। अगर आपको ये परेशानी ये है कि ट्राइग्लिसराइड आपका बहुत हाई है, कोलेस्ट्रॉल आपका काफ़ी ज़्यादा बढ़ा हुआ है, वो हेल्थ से ही पता चल जाता है। जनरली आदमी जब यहाँ पे एंटर होता है हमारी ओपीडी में, फ़ौरन हम देख के बता देते हैं, पता लग जाता है अल्हम्दुलिल्लाह, ये हमारी कोई बड़ाई नहीं है, लेकिन देख करके एक आइडिया मिल जाता है कि हाँ, ये पेशेंट, इसके अंदर ये परेशानी होगी और इस तरीके से परेशानी होगी, है ना। वो नब्ज़ वब्ज़ पढ़ना तो बहुत दूर की बात है, सिर्फ देख करके ही आइडिया लगाया जा सकता है कि इस पेशेंट को इस तरह की परेशानियां होंगी। उसका बैठने का तरीक़ा, उसका चलने का तरीक़ा, उसका बोलने का तरीक़ा, ये सारी चीज़ें आपकी हेल्थ पर ही डिपेंड करती हैं। आपकी हेल्थ कैसी है उसके ऊपर ही ये सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं। तो आपको ये 3 चीज़ें जो हमने बताई हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट हैं, और ये अभी रिसेंट रिसर्च है हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की, वहाँ की ये रिसर्च है, तहकीक है, जिसमें ये बात बिल्कुल प्रूवन है साइंटिफिकली कि इस तरीके से ये चीज़ें होती हैं। और अगर इन चीज़ों को आप फॉलो करते हैं तो आपकी जो सेक्सुअल हेल्थ है, आपका जो इरेक्टाइल डिसफंक्शन है वो क्योर होता है, और इरेक्शन आपका रिस्टोर होने लगता है, और आपकी ये जो परेशानी होती है वो धीरे धीरे ख़त्म होने लगती है। तो हम आपसे यही रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि अगर आप अपनी सेक्सुअल हेल्थ को मेंटेन रखना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि बुढ़ापे में भी आपको कोई परेशानी ना हो और इस तरह की कोई भी परेशानी आपकी लाइफ में ना आए, तो जो 3 चीज़ें हमने आपको बताई हैं, आज से ही ये शुरू कर दीजिए आप। इंशाल्लाह उम्र भर आपको कोई परेशानी नहीं होगी, किसी भी तरह की कोई मेडिसिन लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो उम्मीद करते हैं कि आज के इस वीडियो में जो इन्फॉर्मेशन हमने आप लोगों को डिलीवर करने की कोशिश की है वो आपकी समझ में ज़रूर आई होगी, और आज की इस वीडियो से आप लोगों को ज़रूर फ़ायदा हुआ होगा। तो थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आज की इस वीडियो में इतना ही। इंशाल्लाह कल फिर मुलाकात होगी आपसे एक दूसरी वीडियो में, हम डिस्कस करेंगे आपसे एक दूसरे टॉपिक पर। तब तक के लिए आप हमें इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम।